मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। जितने मुझे फेसबुक पेज के जरिए से और जितने मुझे यूट्यूब के जरिए से देखते हैं, सुनते हैं और खुदा के कलाम को लाइक और शेयर करते हैं, खुदावंद आप सबके साथ हो। तो नाज़रीन, आज मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ और वो सीरीज ये है कि क्या बाइबल मुकद्दस के अंदर रियाजी की गलतियां मौजूद हैं या नहीं। क्योंकि बहुत सारे हमारे मसीही लोगों ने भी मुझे जो है वो सवालात किए और मुझे कहा कि कबील भाई इसका जवाब दें। और क्योंकि क्रिसमस से पहले इमरान हकीम साकब जो अपने आप को बड़ा मुनाजिर समझता है, उसने चैलेंज भी किया था कि देखिए अगर कोई अपने आप को समझता है, हम अपने आप को कुछ नहीं समझते, हम अपने आप को खुदा के हवाले करते हैं, खुदा रूह कुद्दस के हवाले करते हैं, खुदा के हाथों में जो हम अपने आप को सौंपते हैं, बल्कि हम नहीं बल्कि खुदा का रूह ही हमें गाइड करता है। और हम जो है हम अपने आप से जवाब नहीं देते, बल्कि खुदा हमारे ज़हनों को खोलता है, खुदा हमें तौफीक देता है, हमें हिम्मत देता है, हमें ताकत देता है। तो मैं आपके लिए भी दुआ करना चाहूंगा कि खुदा आपको हिम्मत दे, ताकत दे, बरकत दे और आप जो है वो चेंज हो जाएं और आप होंगे भी। आप जो है वो चेंज हो जाएं, आप होंगे भी। और बाइबल मुकद्दस के खुदा को बुरा ना कहें, रूह कुद्दस को खुदा जो है वो बुरा ना कहें, बल्कि रूह कुद्दस की इज्जत करना सीखिएगा। और ताकि आपके चेहरे के ऊपर जो है वो रौनक आ सके, आपके चेहरे के ऊपर जो है वो चमक आ सके, आपके चेहरे पर जो है वो खुशी आ सके। क्योंकि आपके चेहरे से तासर जो है, आपके चेहरे के जो तासर है वो पैदा जो होते हैं वो ये है कि आप बहुत ही ज्यादा जो है वो कंफ्यूज हैं, आप बहुत ही ज्यादा जो है वो परेशान हैं। क्योंकि इब्लीस हमेशा परेशान ही होता है और आपके अंदर वो चीजें सारी जो है वो नमूदार हो रही हैं, जाहिर जो है वो हो रही हैं। और आप जो है ना तो कुरान करीम को जानते हैं, ना तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को जानते हैं। और क्योंकि जब कुरान करीम का मुताला करें तो वो हमें किस तरह गुफ्तगू करनी है किसी के साथ, तो वो हमें ये बताता है और वो एक अच्छा राह बताता है, अच्छी बातें बताता है। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मसीहियों के साथ एक बहुत जो है वो अरसा गुजारा और उनके अच्छे ताल्लुकात से उनकी जिंदगी के अंदर मैंने कभी नहीं पढ़ा कि उन्होंने इस तरह गुफ्तगू की हो जिस तरह आप जो है वो मसीहियों के साथ करते हैं, जिस तरह आप बिहेव करते हैं, इस तरह मसीहियों के साथ कभी उन्होंने नहीं किया। और ना ही कुरान करीम के अंदर ये हमें तालीम मिलती है, ताईद मिलती है। ये शायद आपकी जो है वो अब बहुत बड़े जो है वो कंफ्यूज है पाकिस्तान के अंदर और बहुत सारे लोगों को आप जो है वो गुमराह भी करते हैं। और गुमराह जो है वो मुसलमान ही भाई होते हैं, हम तो नहीं होते, क्योंकि हमें पता है कि हम क्या है। क्योंकि आप जो है वो आए दिन कोई ना कोई शोशा जो है वो उड़ाते रहते हैं बाइबल मुकद्दस के मुताबिक। और ये आग जो है वो इब्लीस को ही लग सकती है और किसी को नहीं लग सकती। तो मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि आप हमें कहते हैं कि हमारे अंदर बदरू है, तो मालूम हुआ कि इन लोगों में पाक रूह नहीं है, इनमें बदरू बसता है। तो मैं ये कहूंगा कि सबसे बड़ी बदरू जो है वो आपके अंदर है। आप जो है वो किसी को दिखाएं, आप जो है वो किसी से जो है वो इलाज करवाएं, ताकि आपकी जो ये बदरू है ना वो निकल सके और आप जो है वो एक अच्छे मुसलमान जो है वो बन सके, एक अच्छे मुसलमान बन सके। और हम तो किसी को जो है वो नहीं इस तरह बोलते, ना ही किसी की किताब के बारे में ऐसा बोलते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि पता नहीं आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको जो है वो क्या मसला है, जो आपको जो है वो आप पाकिस्तान के अंदर आपको ही आग लगी रहती है, आपको ही आग लगी रहती है और किसी को नहीं लगती। और 50 से ज्यादा आपने जो है मुनाजरे, कहते हैं कि हमने 50 से ज्यादा मुनाजरे किए और मैंने देखा कि किसी की भी बात को नहीं माना। आपके अंदर वो जीन्स नहीं है, आपके अंदर वो लियाकत नहीं है, आपके अंदर वो ताकत नहीं है, आपके अंदर वो चीजें नहीं है कि आप जवाबात को जो है वो अडॉप्ट कर सकें, जवाबात को जो है वो आप अपना सकें। क्योंकि सवाल का मतलब ये होता है कि जवाब, अब जब जवाब मिल जाता है तो आप नहीं, ये चीज नहीं है। आप ही दुनिया के अंदर, आपका ये मुद्दा है कि मैं ही दुनिया के अंदर आलिम हूं, मैं ही दीन इस्लाम के अंदर भी जो है वो आलिम हूं, आप नहीं है। आलिम ऐसा नहीं होता, इल्म रखने वाला ऐसा नहीं होता जिस तरह के आप बिहेव करते हैं। तो नाज़रीन, चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि हमें बाइबल मुकद्दस काउंटिंग के बारे में क्या कहती है। क्योंकि अगर आप शमूएल की किताब का मुताला करें, अगर आप सलातीन की किताब का मुताला करें
और अगर आप तवारीख की किताबों का मुताला करें, और अगर आप गिनती की किताब का मुताला करें, और अगर आप पैदाइश की किताब का मुताला करें, तो इनके अंदर सबसे ज्यादा काउंटिंग का रखा गया है। तो काउंटिंग को हम जानेंगे, देखेंगे कि इसके अंदर तजाद मौजूद है या नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने किया क्या है कि 1912 के अंदर इजहारुल हक किताब लिखी गई, इजाज़े ईसवी किताब लिखी गई, जिसका मौजूदा तर्जमा जो है वो बाइबल से कुरान तक है। फिर आयन तसलीस किताब लिखी गई। इस तरह बहुत सारी किताबों को लिखा गया और उनके अंदर भी यही रोना जो है वो रोया गया और लकीर के फकीर बने। और आज हमारे सामने जो है वो वही सवालात जो है वह हकीम इमरान साकब लेकर आ गया और कहा कि मैं बड़ा जो है वो बड़ा आलिम हूं। इनके पास जवाब नहीं है, हमारे पास जवाब है। आपके पास सुनने की ताकत नहीं है, आपके पास जो है वो सुनने की विलिंग नहीं है, आपके पास जो है वो सुनने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस जो है वो हमें जीना सिखाती है। बाइबल मुकद्दस दुनिया की वाहिद किताब है जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। बाइबल मुकद्दस सबसे ज्यादा ऐसी किताब है जो सबसे ज्यादा प्रिंट होती है। बाइबल मुकद्दस के ऊपर ही इतनी तनकीद होती है कि उतनी किसी किताब के ऊपर नहीं होती। तो खुदा का शुक्र है कि ये खुदा का जिंदा कलाम है, खुदा का जिंदा कलाम है और खुदा का जिंदा कलाम रहेगा। और बाइबल मुकद्दस खुदा का जिंदा कलाम है और रहेगा, कोई इसको खत्म नहीं कर सकता। ना तो आपकी ये बातें खत्म कर सकती हैं, ना तो उस वक्त भी खत्म किया जब लोगों को मारा जा रहा था, कूटा जा रहा था, उनसे जो है बाइबल ली जा रही थी, उस वक्त भी जो थी वो खत्म नहीं हुई, बल्कि आज तक ये चमक और दमक रही है और सदा इसी तरह रहेगी। आपने भी मर जाना है, मैंने भी मर जाना है, लेकिन खुदा का कलाम जो है वो हमेशा तक जिंदा रहेगा और रहना भी है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर आप बाइबल मुकद्दस के अंदर काउंटिंग को देखें तो यहूदी लोग किस तरह जानते थे, यहूदी लोग इसको किस तरह जानते थे और मसीही लोग इसको किस तरह लेते हैं। और बाइबल मुकद्दस और कुतब का मुताला करें, कमूसल किताब का मुताला करें। कमूसल किताब तो आपके पास होगी, आपने ये नहीं गवारा किया कि मैं उसके अंदर देख लूं, तो फिर आपको ये नौबत नहीं पड़ती, क्योंकि आपने तो सवालात बस करने हैं, सवालात दुनिया को के सामने रखने और कहना है कि देखिए हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर इतने कीड़े मिले हैं। हालांकि आप जो है कुछ नहीं जानते, आप जो है वो नहीं कुछ जानते। नाज़रीन, बाइबल मुकद्दस के अंदर है हम देखते हैं कि कौन से अदाद इस्तेमाल हुए हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर जो है वो बहुत सारे अदाद इस्तेमाल हुए हैं। अगर आप इल्मुल अदाद की किताबों का मुताला करें तो बाइबल मुकद्दस की किताबों का मुताला करें और बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो हमें दिखाई देता है कि जो एक लफ्ज है, जो एक है, वो खुदा को बयान करता है, खुदा की वाहदनियत को बयान करता है। दो का अदद जो है वो दो अहदनामों को बयान करता है, पुराना अहद को बयान करता है और नए अहदनामे को बयान करता है। खुदा के दो अहदों को बयान करता है, दो कड़ों को बयान करता है जो इब्राहिम ने अपनी बहू के लिए दिए, इसहाक की बीवी को जो पहनाए गए उनको बयान करता है। और ये दो अहदनामे थे, एक पुराना और एक नया अहद था। और नाज़रीन, मैं किसी टाइम अदाद के ऊपर बात करूंगा और ज्यादा बात करूंगा। 3 का अदद जो है वो तसलीस को बयान करता है, 4 का अदद जो है वो 4 अनाजील को बयान करता है, 5 का अदद जो है वो फजल को बयान करता है, 6 का अदद जो है वो इंसान को बयान करता है, 7 का अदद जो है वो कामलियत को बयान करता है, 8 का अदद जो है वो नई जिंदगी को बयान करता है, 9 का अदद जो है वो गवाही को बयान करता है, 10 का अदद जो है वो कसरत की जिंदगी को बयान करता है। इस तरह 12 का अदद, इस तरह 40 का अदद आजमाइश को बयान करता है। और ये 786 जो है ना, 786 मसीहों का है। अब 1 और 7, अब 1 खुदा का अदद है, 6 इंसान का अदद है। अब खुदा और इंसान हो जाए तो इंसान कामिल बन जाता है। और इसीलिए मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम मेरी तरह कामिल बनो, बाप की तरह कामिल बनो, तो इंसान कामिल हो सकता है। अब खुदा के नजदीक रहे, खुदा की कुर्बत के अंदर रहे, तो ये 7 बन जाता है। अब 8, क्योंकि उसके अंदर नई जिंदगी आ जाती है, और 8 बन गया और 6 पहले से ही इंसान है, तो ये 786 जो है वो खुदा का अदद है और इंसान का भी अदद है। और इसीलिए इनसे पूछे जरा 686 786 का मतलब क्या है, ये आपको क्या बताएंगे, देख लेना। तो ये 786 जो है वो खुदा और इंसान का
जो है वो अदद है और नई जिंदगी का अदद है और कामलियत का अदद है, तो ये खुदा का अदद है। नाज़रीन, इसी तरह बाइबल मुकद्दस के अंदर यहूदी लोग किसी बात को अगर जोर देते ना, इस तरह वह हिजकियल की किताब 21वां बाब और 27वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है कि उल्ट उल्ट उल्ट, किसी बात को जोर देने के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किए जाते थे 3 बार। और यहूदी लोग जो थे एक एक हर्फ को जो थे वो जानते थे, उनके जो गिनती है ना, उनकी जो हरूफ तहज्जी है उसके अंदर भी जो थी वो गिनती थी। जिस तरह के मिसाल के तौर पर उनका सबसे पहला जो हर्फ है वो है अल्फ। अल्फ जो है ये 1 को जाहिर करता था, उन्होंने गिनती रखी हुई थी। बेत जो है वो 2 को जाहिर करता था, अल्फ बेत गिमल दाल, ये इसी तरह चला जाता था। और ताओ एंड के ऊपर था, 1 से लेकर 400 तक की उनकी गिनती जाती थी। और 400 से आगे क्योंकि ताओ जो है वो सबसे बड़ा हरूफ है, हरूफ तहज्जी है, 22वां नंबर इसके ऊपर 22वां नंबर आता है। जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर अल्फ बे ते ये सारी चीजें आती हैं, तो ये उनके भी हाँ इसी तरह था। और उन्होंने भी जो थी वो काउंटिंग के हिसाब से इसको गिना हुआ था और बाइबल मुकद्दस के हरूफ को भी जानते थे। उन्होंने एक एक लफ्ज जो था वो गिना हुआ था और बाइबल मुकद्दस के पुराने अहदनामों को बहुत अच्छी तरह जानते थे और रखते थे। और नाज़रीन, मैं बताना चाहूंगा कि वो अदद ताम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे। अब अदद ताम क्या है? अब परफेक्ट नंबर इंग्लिश के अंदर आएगा, ये परफेक्ट नंबर। अब वो परफेक्ट नंबर को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे। मिसाल के तौर पर हमारे पाकिस्तान में भी यही कुछ होता है। अगर आप कमूसल किताब का मुताला करें ना 894-95 सफा नंबर पर, तो वो आपको बताएगा ये कमूसल किताब वाला। तो अदद ताम जो है, अगर आप मिसाल के तौर 47 है ना, हमारे जो रुपए लगा लें मिसाल के तौर पर 47 है, तो हम कह देते कि नहीं यार 50 का फिगर पूरा करो। तो ये उस वक्त तो ये भी लोग करते थे। अगर 148 है, अगर 148 है, 139 है, तो वो सीधा सीधा करते थे 140, 150। अगर इससे 1 या 2 ऊपर भी होता, 20-30 भी ऊपर होते, तो सीधा जो है वो 500 करते। जिस तरह मिसाल के तौर पर 502 हो जाता, तो वो सीधा सीधा 500 लगाते। वो कभी भी जो है वो इस तरह की गिनती नहीं थे लिखते। तो वो इसी तरह बाइबल मुकद्दस के अंदर भी आपको ढेरों हवाला जात मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पर मुकद्दस दाऊद जो है, मुकद्दस दाऊद ने जो बादशाहत की, जो सल्तनत की, वो हमें दिखाई देता है कि उसने 40 साल सल्तनत की। और अगर आप इसका हवाला देखें, मुकद्दस दाऊद का हवाला देखें, तो अगर आप दूसरा शमूएल 5वां बाब उसकी 4थी आयत का मुताला करें, तो लिखा हुआ है कि दाऊद ने 40 साल सल्तनत की। 7 साल जो है वो हबरून पर, यहूदा पर, 7 साल और 6 महीने, और 33 बरस उसने यरूशलेम, पूरे यरूशलेम के ऊपर, इसराइल के ऊपर सल्तनत की। तो इस तरह 40 साल और 6 माह बन जाते हैं। लेकिन अगर आप पहला सलातीन दूसरा बाब 11वीं आयत का मुताला करें, तो वहां पर आपको फिगर जो मिलेगा वो 40 का ही मिलेगा और 6 महीने आपको नहीं मिलेंगे। उसकी वजह मैंने पहले बयान कर दी है कि अदद ताम परफेक्ट नंबर का वो यूज करते थे, परफेक्ट नंबर वो यूज करते थे। और नाज़रीन, इसके लिए मैं मिसालें दे सकता हूं, बाइबल मुकद्दस में से मिसालें दे सकता हूं। अगर आप कुजात की किताब पढ़े ना, कुजात की किताब, क्योंकि ये एक जैसे भी है, इसने कहा ना कि देखिए बाइबल मुकद्दस के मुसन्निफीन को जो थे वो काउंटिंग भी, जमा तफरीक नहीं थी आती। बाइबल मुकद्दस का खुदा भी जानता है और मुकद्दस मूसा भी जानता था, और ये मुकद्दस मूसा लिखने वाला है। अगर अमाल की किताब 7वां बाब 22वीं आयत का मुताला करें, तो वहां पर लिखा हुआ है कि वो तमाम मालूम को जानता था। आपने जो है वो मुकद्दस मूसा की भी तौहीन की है, जो शरीयत की किताब का मालिक है, जिसने शरीयत की किताब को कलमबंद किया है, जो कि 90% कुरान करीम के अंदर भी ये शरीयत मौजूद है। और आपने सीधा सीधा इल्जाम जो है मुकद्दस मूसा के ऊपर लगाया है कि उसको काउंटिंग नहीं आती है। बहुते को उन्हें इल्जाम लगाने वाले, आपने कभी भी जो है वो गौर नहीं किया। आप जो है मुंह भर कर बातें तो कर देते हैं, लेकिन आप जानते नहीं है कि आप क्या बात कर रही हैं। मुकद्दस मूसा के ऊपर इल्जाम हमने लगाया है, कहते हैं कि मसीह इल्जाम लगाते हैं, मसीह तौहीन करते हैं। हम तौहीन नहीं करते, आप लोग जो है वो तौहीन करते हैं। अगर कुजात की किताब, परफेक्ट नंबर बताने वाला हूं,
खुदावंद की किताब चौथा बाब तीसरी आयत का मुताला करें तो वहां पर आपको 900 रथ मिलेंगे, और 13वीं आयत के अंदर भी आपको 900 रथ ही मिलेंगे, 910 नहीं मिलेंगे, 800 नहीं मिलेंगे। और खुदावंद की किताब चौथा बाब छठी आयत, 10वीं आयत, 14वीं आयत के अंदर 10,000 लोगों का जिक्र है, 10,000 लोगों का जिक्र है। और खुदावंद ही की किताब 5वां बाब 31वीं आयत, 8वां बाब 28वीं आयत, 40 बरस ही आपको मिलेंगे, 48 बरस नहीं आपको मिलेंगे। 300 मर्द की काउंटिंग ही नहीं। 7वां बाब खुदावंद की किताब 7वां बाब छठी आयत और 8वीं आयत, छठी आयत, 22वीं आयत, 8वां बाब चौथी आयत। 70 आदमी जो है वो 9वें बाब के अंदर आपको मिलेंगे। 9वां बाब दूसरी आयत, 5वीं आयत, 18वीं आयत और 24वीं आयत और 56 आयत। 30 रफीकों का जिक्र है, साथियों का जिक्र है। अगर आप 14वां बाब 11वीं और 19वीं आयत का मुताला करें, और बनी दान से जो सूरमा गिने गए थे ना, वो 500 सूरमा थे। और 18वां बाब खुदावंद की किताब दूसरी आयत, 7वीं आयत, 14वीं आयत, 17वीं आयत। और 600 मर्द की काउंटिंग भी जो है वो इसी तरह गिनी गई, जो 600 सूरमा थे। और 18वां बाब 11वीं और 16वीं आयत। इन मैं और भी बहुत सारे हवाला जात दे सकता हूं, ये मिसाल के तौर पर आपको दिए हैं कि देखिए कि ये मुसन्नफ जानते थे, मुकद्दस मूसा जानता था और मुसन्निफीन जानते थे, जिन्होंने किताब मुकद्दस को पढ़ा है, जिन्होंने किताब मुकद्दस को लिखा है, वो जानते थे कि हम क्या लिख रहे हैं। अगर एक साइड पर जो है वो 600 है तो दूसरी साइड पर भी 600 है। क्या वजह है कि वहां पर ये चीजें मौजूद हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं हम अज़िया के ऊपर। आपने बहुत जल्दी की और आपने इन्हीं किताबों का पढ़ा है, बाइबल मुकद्दस को नहीं पढ़ा, और आपकी हमाकत जो है वो इसी से जाहिर हो जाती है कि आपने जो है वो पहले सलातीन को, दूसरे सलातीन को नहीं मुताला किया। आपने दूसरे सलातीन 8वें बाब की बात की है कि देखिए वहां पर यह बात लिखी हुई है कि यहूराम जब सल्तनत करने लगा तो 32 बरस का था। यहूराम 32 बरस का था, 32 ईयर उसकी उम्र थी जब वो बादशाह बनता है, जब वो सल्तनत करने का आगाज करता है। अब इसी किताब के अगले बाब में हम देखते हैं कि 32 बरस की उम्र में अखजिया बादशाह जो है वो 8 साल हुकूमत करता है। जब 32 प्लस 8 करेंगे तो जवाब बनता है 40। आम सादा सी बात है कि 40 बरस की उसकी उम्र थी जब वो वफात पा जाता है। उसके वफात पाने के बाद, अब वो मर जाता है, तो उसके मरने के बाद उसका जो सबसे छोटा बेटा था उसकी जगह उसको बादशाह बनाया जाता है। अब 2 तवारीख 22:2 में लिखा है अखजिया 42 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा। आपको कोई बात समझ आई है कि यहूराम जब सल्तनत करने लगा तो उसकी उम्र थी 32 साल की और उसने हुकूमत की 8 साल तक। 32 और 8 40 हो गए, और जब वो मरा तो उसकी जगह उसका बेटा जो था उसको बादशाह बनाया गया। तो उसके बेटे की उम्र कितनी थी? 2 तवारीख 22:2 में लिखा है अखजिया 42 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा। यानी कि अखजिया जो था यहूराम का बेटा, उसकी उम्र 42 साल थी, जब उसका बाप मरता है तो उसकी उम्र 40 साल थी। ऐसे मोजज़ात सिर्फ बाइबल में पाए जाते हैं। तो जब मैं इनको ये चैलेंज करता हूं कि आए और इसका जवाब दें, तो कोई मसीही माँ का लाल जो है इसका जवाब नहीं दे पाता। और आपने ये बात की कि देखिए अगर बाप 40 बरस का है तो बेटा 42 का किस तरह हो सकता है। ये उसी किताब के बाइबल और कुरान के अंदर ये बात लिखी हुई है। 41वीं के अंदर ये किताब बात लिखी हुई है। आपकी अपनी कोई तहकीक नहीं है। आपने बड़ा कहा कि ये देखिए ये देखिए। अब जवाब सुनने की अहमियत है। जवाब सुनने की अगर आपने हिम्मत है तो सुनिएगा। अब देखिए एक साइड के ऊपर लिखा हुआ है और मैं ये तवारीख के अंदर से भी आपको बताने लगा हूं।
दूसरे तवारीख 22वां बाब दूसरी आयत के अंदर आपने कहा कि देखिए ये 42 बरस का उसका बेटा किस तरह हो सकता है, किस तरह ये हो सकता है कि वो 42 बरस का हुआ हो। तो बाप 40 का बाप 40 का और बेटा 42 का किस तरह, क्यों नहीं हो सकता जनाब? मैं कहता हूं कि क्यों नहीं हो सकता। अगर एक बंदा, अगर एक बेटा जो है वो पैदा हो जाता है, उसका बाप जो है वो फोत हो जाता है, तो उसकी उम्र उससे ज्यादा नहीं हो सकती। अगर वो 40 साल की उम्र में मर गया है तो उसका बेटा जो है वो 42 साल का 40 साल का 40 से उबाव जो है 50 साल का 60 साल का 70 साल का क्यों नहीं हो सकता। नाज़रीन, मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि यहां पर जो है वो मसला यह है कि सल्तनत का मसला था, यह कोई आम मसला नहीं था, यह बादशाहत का मसला था, बादशाहत का मसला था। और इसने कहा कि देखिए दूसरे दफा 3 के अंदर जो है 8वां बाब 26वीं आयत मुताला कीजिए। मैं फिर कहूंगा कि 8वां बाब 26वीं आयत, आपने पूरे बाब का मुताला नहीं किया, वहां पर ही लिखा हुआ है जिसकी बात इसने की, जिस चैप्टर की इसने बात की है। जब उसका यहूराम बाप मर गया, क्योंकि 8 बरस उसने सल्तनत की और 32 बरस वैसे उसकी जो है वो उम्र है। अब 8 और 32 40 साल का होकर वो मर गया, डेड हो गया। अब देखिए उससे आगे लिखा हुआ है, ये इसने जंप किया और तवारीख के अंदर चला गया। वहां पर लिखा हुआ है कि अक्सिया 22 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा। ये बात किया है। मैं एक और हवाला आपसे पढ़ना चाहूंगा। एक और बात हुई है, दूसरा सूरा 3 24वां बाब 8वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, और यहोयाकीन जब सल्तनत करने लगा तो 18 वर्ष का था। अब दूसरा तवारीख 36वां बाब 9वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, यहोयाकीन 8 वर्ष का था जब वो सल्तनत करने लगा। तो देखिए ये भी वही बात है, ये भी वही बात है। और लोग कहेंगे कि देखिए तजाद नहीं है। अब देखिए जो यहोयाकीन था ना, अब 8 वर्ष का जब था तो उसको सल्तनत के लिए जो है वो वली अहद मुकर्रर किया गया। जिस तरह हमारे यहाँ बिलावल भुट्टो भी एक टाइम पर था और बाद में जो है वो उसका वो खुद ही चेयरमैन बन गया। अगर आपने बाहुबली मूवी देखी हो तो वो भी बच्चा ही पैदा हुआ था, तो उसको इसकी मां ने कहा कि देखिए ये आज से जो है वो आपका सरदार है, आज से आपका नायक है। आज अमरेंद्र बाहुबली नहीं रहे, अब आपके महाराज हैं। महेंद्र बाहुबली। आज से आपका जो है वो बादशाह है। तो नाज़रीन, बाइबल मुकद्दस में भी इसी तरह जब वो अक्सिया 22 वर्ष का था तो अभी बच्चा था, सल्तनत जो है वो संभाल नहीं था सकता, और ये अपने बाप के मरने के बाद 22 वर्ष का था और इसको सल्तनत के लिए मुकर्रर किया गया। और बाद में तमाम तरह लवाजमात जो थे वो मुकर्रर हुए और इसने अदा किए, इसने जो भी करना था वो किया, और इसको जो थे वो टाइम लगा। और जब 42 बरस हुए तो ये कुली तौर पर बादशाह बन गया और तख्त को जो था इसने संभाल लिया। और ये बीच की बातें जो थी, जो 20 साल इसने लगाए, जब जो इसने 20 बरस लगाए तो वो रिया को समझने के लिए, रिया की कुछ बातें ऐसी थी जो इसने करनी थी पूरी, वो करके और कुली तौर पर 42 बरस की उम्र में जिस तरह यहोयाकीन जो था वो 18 बरस में तख्त पर बैठ गया, 8 बरस में वली अहद, 22 बरस में वली अहद और 42 बरस में जो है वो तमाम लवाजमात को देख कर समझ कर तो वो तख्त का वारस हो गया, बैठ गया। तो अब इसके अंदर कहां पर तजाद है? आपके समझने के अंदर तजाद है, बाइबल मुकद्दस के अंदर तजाद मौजूद नहीं है। फिर नाज़रीन, इसने एक और सवाल किया। इसने कहा कि देखिए इब्राहिम जो था उसकी उम्र 135 साल होनी चाहिए। इब्राहिम की उम्र जो है वो 135 बरस होनी चाहिए। वो क्यों और किस तरह? अगर आप पैदाइश की किताब 11वां बाब 26वीं आयत का मुताला करें तो वहां पर लिखा हुआ है तारा 70 वर्ष का था
जब उससे अबराम, नहूर और हरान पैदा हुए। और इसने कहा कि देखिए अब तारा जो है, अगर आप वही बाब का मुताला करें, उसी बाब का मुताला करें तो वहां पर लिखा हुआ है कि तारा जो था वो मर गया। अब तारा जब मर गया तो उसकी उम्र जो थी वो 205 बरस थी। अब 205 में से 70 निकाले तो 135 साल बनते हैं। और 12वें बाब की अगर आप 5वीं आयत का मुताला करें, 4थी आयत का मुताला करें तो वहां पर लिखा हुआ है कि अब्राहम जो था वो 75 बरस का था जब वो हरान से निकला, रवाना हुआ। तो उसकी उम्र जो है वो 135 होनी चाहिए। और मैं ये कहूंगा कि उसकी उम्र 135 नहीं होनी चाहिए। और ना ही आप जानते हैं बाइबल मुकद्दस को, और ना ही आपने बाइबल मुकद्दस को पढ़ा है। अब खुदा का चुनाव आपको बताने लगा हूं, इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। खुदा ने हमेशा दूसरे बेटे को लिया है। बाइबल मुकद्दस में आप देखेंगे कि खुदा ने हमेशा दूसरे बेटे को चुना है। अब आदम के 2 बेटे पैदा हुए थे। काइन जो था वो बड़ा बेटा था, हाबल जो था वो छोटा बेटा था। खुदा ने छोटे बेटे को फौकियत दी, अजमत दी, बरकत दी और उसको चुना। और इसी तरह हमें दिखाई देता है कि यकूब जो था, यकूब दूसरे नंबर पर था, ईसाऊ जो था वो पहले नंबर पर था। अगर आप देखें इसका 48वें बाब के अंदर, पैदाइश की किताब 48वें बाब के अंदर आप देखें तो यकूब की कहानी आपको मिलेगी। और यही नहीं, दूसरे बेटे को, और अगर आप 41वें बाब का मुताला करते हैं तो यूसुफ के 2 बेटे थे, एक तो मनस्सी था और दूसरा इफ्राहिम। मनस्सी बड़ा था और इफ्राहिम जो था वो छोटा था। अब देखें कि किस तरह जो दहना हाथ यकूब ने रखा था वो इफ्राहिम के ऊपर रखा था। अब दूसरे बेटे का वहां पर चुनाव हो गया, यकूब दूसरा बेटा, इफ्राहिम दूसरा बेटा, हाबल दूसरा बेटा। और इसी तरह मैं और भी बहुत सारी मिसालें दे सकता हूं, 2-3 ही, क्योंकि मैसेज लंबा हो रहा है, 2-3 ही मिसालें काफी हैं। नाज़रीन, यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर दूसरे बेटे का चुनाव हुआ है। अब जो तफसीर बताती हैं, हिदायतुल मुसलमीन एक किताब लिखी गई उस दौर के अंदर भी, उसके अंदर भी यह जवाब मौजूद है। और बहुत सारी और किताबों के अंदर भी यह जवाब मौजूद है, जो जवाब मैं अब देने लगा हूं। अब्राहम जो है ये छोटा बेटा था। अब्राहम जो है वो छोटा बेटा था, दूसरे नंबर पर था। हरान जो था वो बड़ा बेटा था। वो क्यों, वो किस तरह? क्योंकि उसकी शादी हुई थी, उसकी शादी हुई थी और उसकी बेटी भी थी, उसका बेटा भी था लूत, और उसी से इब्राहिम ने जो थी वो शादी की। अब देखिए, शादी उस वक्त ही कर सकता था इब्राहिम जब उसकी बेटी का हम असर हो। अब हरान जो है 70 साल में हरान पैदा हुआ था, इब्राहिम नहीं पैदा हुआ था। अब जब 70 साल में हरान पैदा हुआ था तो अब्राहम 60 साल के बाद पैदा हुआ। अब अगर आप जो है वो लगाएं 205 में से 70 को निकालें तो 135 बन जाता है। अब 135 माइनस 60 काट दे तो 75 साल बन जाती है। और ये काउंटिंग बिल्कुल ठीक है। 75 बरस की उम्र के अंदर है इब्राहिम जो था वो निकला। और इब्राहिम की जो है उम्र जो है 12 से 20 तक हमारे पास 100 साल की उम्र है। एक एक बात की हमारे पास काउंटिंग उसकी मौजूद है। 100 बरस में इसहाक पैदा हुआ, 86 बरस में इस्माइल पैदा हुआ, और 99 बरस के अंदर उसका खतना हुआ। और जो जो उसने किया, और 175 बरस उसकी उम्र हुई तब वो होत हुआ। और 175 बरस उम्र हुई तो वो होत हुआ। और अगर आप 135 बोलते हैं तो फिर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नामुमकिन हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर नजर आती हैं। क्योंकि 100 बरस में किस तरह इसहाक पैदा हो गया, क्योंकि अभी तो वो निकला ही है। बाइबल मुकद्दस बिल्कुल ठीक है, बाइबल मुकद्दस ने बिल्कुल ठीक बताया है। आप रॉन्ग है, आपने मुताला नहीं किया। मुताला करें पहले, फिर बाद में जो है वो देखिएगा कि किस तरह खुदा आपकी अकल को खोलता है। नाज़रीन, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा सिम के बारे में, और कि उसकी उम्र किस तरह इस तरह है, क्योंकि मैसेज बहुत लंबा हो रहा है। तो अगले उसकी किस्त जो है उसका भी मैं जवाब दूंगा। खुदा आपको बरकत दे, ब्लेस।